हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। स्वागत ब्लॉग में तो है ही, लेकिन मेरे जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं वो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। आज है 14 डेट, तो आज हमारी जो CBE की गतिविधि होगी उसके अंतर्गत हम लोग गोद भराई और जन्मोत्सव सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे गर्भवती महिला, जो पहली गर्भवती महिला है, उसका हम यहाँ पे गोद भराई करेंगे। फर्स्ट बेबी जिसका होने वाला है, और उस बच्चे का हम यहाँ पे जन्मोत्सव मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे। जिसको 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, आज उसको 1 ईयर कंप्लीट होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। केक भी ले आए हैं बच्चों के लिए। बच्चे काफी उत्साहित हैं। बहुत सारे बच्चे हैं और इनके पेरेंट्स हैं, जिन्हें गार्जियन भी आप कह सकते हैं। किसी की मम्मियां हैं तो किसी की दादियां हैं, यहाँ पे आए हुए हैं बच्चों का जन्मोत्सव मनाने के लिए। 2-3 बच्चे हैं हमारे पास जिनका हमने जन्मोत्सव मनाना है, और 2 हमारे पास प्रथम गर्भवती महिलाएं हैं। यहाँ पे हमारी सुपरवाइजर मैडम और हमारी पुष्पा मैडम भी आई हुई हैं, और ये सभी मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी और बहनें, भाभियाँ, चाचियाँ आई हुई हैं, जिनसे मेरा सबसे कुछ न कुछ रिलेशन है। मतलब एक विभाग में काम करते हैं तो हम लोग सबको दीदी बोलते हैं, लेकिन गांव एक होने के कारण सबसे कुछ न कुछ रिलेशन है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग किस तरह से यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों का। केक कट हो चुका है और डिस्ट्रीब्यूट का कार्यक्रम बाद में होगा। आप हमारी ANM मैम से कुछ जानकारियाँ लीजिए। आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं सीबी के बारे में आपको पता ही होगा ना। पता है आप लोगों के, जैसे हमारे क्या होते हैं, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में जो हमारी कहते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, वो क्या होती हैं, हमारी क्या होती है, गांव स्तर से जुड़ी होती है। गांव क्या, शहर क्या क्या है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे लाभार्थी होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारे क्या है, गर्भवती हो गई, धात्री हो गई, जो 6 माह के बच्चे हो गए, और 7 माह से 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे क्या होते हैं, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी जब हमारा जो है बच्चा क्या है, जब गर्भवती के टाइम पे जब गर्भवती एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देगी, तभी तो वो आगे जाके वो उसके क्या होगा, एक कहते हैं विकसित भारत क्या होगा, ये कहते हैं जो सही नागरिक बनेगा, मतलब स्वस्थ बच्चा बनेगा। क्योंकि क्या है, पहले तक का क्या था, हमारे भारत में क्या था, कुपोषण की स्थिति। मतलब क्या होता है, जो गर्भवती महिला थी वो अपना खान पान का विशेष ध्यान नहीं देती थी। इससे क्या होता था, जो हमारे बच्चे होते थे वो अधिकतर क्या होते थे, कुपोषित होते थे। कुपोषित का मतलब होता है जो कमजोर होते हैं, और एक होता है अति कुपोषित, जो क्या होता है कमजोर से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा कमजोर। आपने देखा होगा ना, उसके बच्चे के उसमें क्या होता है, विकास नहीं होता है बच्चे का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, मतलब सामुदायिक आधारित गतिविधि। इसका मतलब होता है बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। उसमें क्या होता है, जो गर्भवती महिला होती है, बने होते क्या चाहिए होते डॉक्यूमेंट्स, आपसे घर में 3-3 4-4 बार आकर कहती है ना, ये बना लो, ये वाली कागज बनो। क्या है इसमें, क्या होता है मैडम, कभी क्या होता है, आप 100-200 में खर्च करने में आप डरती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है कि चक्कर लगाने में डरती है। लेकिन जब सरकार आपको कहते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5,000 रुपए दे रही है, तो 100-200 खर्च हो गए तो कोई बुरी बात है। योजना का लाभ उठाइए आप, ये नहीं कि ये कागज नहीं तो अपने आप रहता है, नहीं। जब भारत सरकार आपको योजना दे रही है तो आप उसको करिए। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो मैडम लोग करती है, मैडम लोग क्या है, आप लोगों का इसीलिए मैडम लोग है कि आप लोगों को बताए कि आप लोग के लिए ये योजना है आपके लिए। जैसे आपको पता है ना क्या होता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सबको पता है कि नहीं पता मैडम आप लोगों को? जो गर्भवती महिलाओं को जो लाभ देते हैं, पता है, 5,000-6,000 रुपया मिलता है, आपको पता है? आपको फॉर्म आ गया है, बड़े हो गए महिलाओं के साइड पे अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, इसमें क्या होता है, गर्भवती महिला जो होती है उसके भरण पोषण के लिए सरकार जो करती है उसको 5,000 रुपए देती है। ठीक है, वो आपको प्रथम गर्भवती में मिलता है, और सेकंड में क्या मिलता है, जिसकी तिथि बालिका हो। सेकंड में किसको मिलेगा, जिसकी अगर किसी का लड़का है उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा सेकंड में। फर्स्ट में तो लड़का लड़की दोनों में चलेगा, लेकिन सेकंड में किसको मिलेगा, केवल लड़की को उसमें कहते हैं 6,000 की धनराशि दी जाती है। ठीक है, और वो आपको हमारी मैडम इतनी अच्छी थी, सब उनको पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वो आपके घर आपके कहने से पहले ही वो आपको बता देती है कि ये योजना चल रही है, इसमें फॉर्म भरो, आप ये डॉक्यूमेंट भरो। कहती है। जी हाँ, हमारी सुपरवाइजर मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं, और आगे भी वो बताएंगी क्या बता रही हैं। आप सुनना जरा ध्यान से।
हमारे समय में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आज तो जो गर्भवती महिलाएँ हैं ना, वो आंगनबाड़ी केंद्र में आकर खुद कहती हैं कि दीदी हमारी गोद भराई आप कब करनी है? क्योंकि स्टार्टिंग के महीनों से ही वो अपने बच्चे के साथ जुड़ना चाहती हैं, उन मेमोरियों को सेव करना चाहती हैं। तो ये जो हम अनाज देते हैं, फल-फ्रूट, सब्ज़ी इत्यादि देते हैं, इससे इसका पूरे 9 महीने तक का तो होने वाला नहीं है पूरा, लेकिन इन सबको देने का हमारा उद्देश्य यही है कि अगर इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में गर्भवती महिला शामिल करती है, तो वो एक स्वस्थ बेबी को जन्म दे सकती है। गर्भवती महिला की जब हम गोद भराई करते हैं, उसके लिए एक टोकरी तैयार करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ, रंग-बिरंगे फल, अनाज इत्यादि देते हैं और उसकी झोली में डालते हैं और उसके घर से उसकी सास को हम ज़रूर बुलाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बुलाई है इनकी सास, तो इनसे भी हम गोद भराई करवाते हैं। जो भी इनके घर में गार्जियन होते हैं, इनकी जेठानी, देवरानी या इनकी सास, तो हम यही बताना चाहते हैं कि आप इनका इस समय अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब सुनिए सुपरवाइजर मैडम की बात। दिखाना ही है, किसी बहाने मिल जाएगा, फिर पहले साइलेंस से ही क्या था, जाते हैं। बच्चे होते ही रहते थे, इन लोगों को पता है। इनकी उम्र में क्या होता था, बच्चे 10-10, 12-12 बच्चे भी होते थे। आज क्या है, माँ बाप पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि पढ़े हो गए ना, शिक्षा का महत्व यही पे पता चलता। हमारे भी तो हो गए थे, उनको भी पता नहीं था। सही बात है ना। 19 में शादी हुई, 20 में बच्चा हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं था। ऐसा पता होता तो अपनी 22 में बेटा हो गया था। अब क्या है कि पता नहीं था, तो आज सही कह रहे हैं। तो आजकल के इनको सारा पता है, बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो शिक्षा का हम मतलब बहुत समझे तो बहुत बड़ी बात है। दूसरे बच्चे शुरुआत करते हैं किशोरी से ना, किशोरी से शुरुआत करते हैं। हमारी अच्छी लड़की होगी, क्योंकि शुरुआत हमारी किशोरी से हो जानी चाहिए। जब हमारी लड़की अच्छी रहेगी तो हमारी बहू अच्छी बन जाएगी, क्योंकि हम जिसको भी देंगे हमारी बहू, क्योंकि बहू अच्छी रहेगी ना, बहू अच्छी रहेगी तो बच्चा अच्छा रहेगा, बच्चा अच्छा रहेगा तो हमारा समाज सही हो जाएगा ना। आजकल ये चीजें बेटा अंदर बाहर मत करो बार बार। जो कुपोषण है, कुपोषण तो धीरे धीरे खत्म हो गया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पहले बच्चे किसी से ज्यादा जो मृत्यु दर है वो ज्यादा होती थी ना, विकलांग बच्चे ज्यादा पैदा होते थे। ये चीजें आज बहुत कम हो गई, आपको पता है, क्योंकि 100 में से 2-4% ही ऐसे होते हैं गांव में, वरना इतने भी कमी हो गया। पोलियो जैसे पोलियो ये चीज़ें खत्म हो गई, तो टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कहते हैं कि पहले से नहीं रखते थे तो क्या होता था, पहले से होता था, उसकी गिनती नहीं थी। आज फोन है, सोशल मीडिया है, वैसे है, सब विभाग लगा है, तो आज पता चल रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो बाकी ठीक है। जी हाँ, हमारी मैडम ने बिल्कुल सही बताया। अगर हम किशोरी को अपने साथ जोड़ते हैं, ये हमारा आईसीडीएस का नियम है, हम सबसे पहले किशोरी को जोड़ते हैं। अगर किशोरी स्वस्थ है तो कल के दिन वो एक स्वस्थ माँ बन पाएगी और अच्छे से अपने शिशु का ध्यान दे पाएगी और अच्छे परिवार का निर्माण कर पाएगी और अच्छे समाज का निर्माण कर पाएगी। तो इसी कारण हम सबसे पहले अपने साथ किशोरी को जोड़ते हैं। किशोरी की शिक्षा के साथ-साथ यहाँ पे जो किशोरी की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, शारीरिक दिक्कतें होती हैं, मानसिक दिक्कतें होती हैं, पीरियड टाइम होता है, हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं और आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इन सब सारी चीज़ों को लेकर हम चलते हैं और उसे जानकारी देते हैं, तो आगे जो गर्भवती महिला बनती है, एक किशोरी ही बनती है। अगर किशोरी स्वस्थ है तो एक स्वस्थ माँ बन पाएगी और स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। आईसीडीएस का एक फॉर्मूला है, अगर माँ कुपोषित है तो वो माँ जो है कुपोषित बच्चे को ही जन्म देगी। गोद भराई प्रोग्राम के लिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होते हैं कि गोद भराई प्रोग्राम क्यों किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में। तो आप लोग के डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है माँ को स्वस्थ रखने के लिए कि वो किस तरह से माँ स्वस्थ रहेगी और किस तरह से आने वाले शिशु का वो ध्यान रख पाएगी और किस तरह से उसे संतुलित आहार लेना है, क्या-क्या अपनी डाइट में उसने चीज़ें शामिल करनी है। एक छोटा सा प्रयास रहता है हम लोग का। इसी तरह से हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में अन्नप्राशन और जन्मोत्सव और भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो हम लोग करते हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना यार बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।